हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। हमारी लास्ट क्लास में हमने एमएस पेंट की होम टैब को कंप्लीट कर लिया है। होम टैब में आपने जो भी टूल्स और ऑप्शन सीखे वो ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, पर आज हम कंप्लीट फाइल मेन्यू के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि होम टैब में नज़र आने वाले सभी टूल्स और ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। इसलिए आज की क्लास को ध्यान के साथ अटेंड कीजिएगा। आइए देखते हैं फाइल में हमें कौन से नए नए ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिल रहा है न्यू। Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की हमें शो भी कर रहा है। ऐसे ही है हमारे पास ओपन, कंट्रोल बटन के साथ O इसकी शॉर्टकट की, सेव एज, प्रिंट, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, सेंड इन ईमेल, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, प्रॉपर्टी, अबाउट पेंट और लास्ट ऑप्शन है एग्जिट। तो आइए इन्हें हम वन बाय वन समझते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू। यहाँ ऑप्शन मिल रहा है हमें न्यू, नाम से पता चल रहा है न्यू यानी कि नया पेज अगर आपको लेना है ड्राइंग के लिए, आप यहाँ कुछ और ड्रॉ करना चाहते हैं, आपको नया पेज चाहिए। देखिए यहाँ तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। मान लीजिए अब हमें एक नया पेज चाहिए ड्राइंग बनाने के लिए, एक नई ड्राइंग बनाने के लिए, तो हम क्लिक करेंगे फाइल एंड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू और आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, एक न्यू पेज आ जाएगा एक नई ड्राइंग बनाने के लिए। तो ये तो था ऑप्शन हमारा न्यू। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन ओपन। Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की। ओपन किस लिए यूज करते हैं हम? अगर आपने ऑलरेडी कोई ड्राइंग बना रखी है, आप उसमें दोबारा कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं, यहाँ इस सॉफ्टवेयर में पेंट में उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करेंगे ओपन और यहाँ से अपनी वो ड्राइंग सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको इस पेंट में ओपन करनी है, सिलेक्ट एंड क्लिक ओपन और आपकी वो ड्राइंग यहाँ ओपन हो जाएगी। अब आप इसके साथ दोबारा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो ये तो था ऑप्शन हमारा ओपन। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की शो कर रहा है, यानी कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ S बटन प्रेस करेंगे तो भी आप किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये हमारी टाइटल बार है, यहाँ पर अनटाइटल दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने इस फाइल को, इस ड्राइंग को सेव नहीं किया है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये नाम चेंज होता है और कैसे यहाँ पर टाइटल नजर आता है किसी फाइल को सेव करने के बाद। जाते हैं हम फाइल पे, क्लिक करते हैं सेव। जैसे आप क्लिक करते हैं सेव, आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी जहां ये आपकी ड्राइंग की लोकेशन बताएगा कि कहाँ सेव होने वाली है। ये मेरे पीसी में पिक्चर्स वाले फोल्डर में सेव हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये आपकी डी ड्राइव में सेव हो या कहीं और किसी और फोल्डर में सेव हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये डी ड्राइव में सेव हो जाए, ओके, यहाँ सेव हो जाए। और इसका नाम क्या होना चाहिए, यहाँ से आप इसका नाम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ अब आप अनटाइटल्ड को हटाकर जो भी नाम देना चाहे यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ मैंने शेप्स ड्रॉ की हैं तो मैं इस ड्राइंग को शेप्स नाम ही दे दूंगा। मैंने इसे नाम दे दिया, ठीक है। ये हमारी लोकेशन होगी। मैं डी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ, बाहर ही सेव करना चाहता हूँ, इनमें से किसी फोल्डर में नहीं सेव करना चाहता, ओके। और ये मेरी फाइल का नाम हो गया और अब आप इसे यहाँ सेव कर देंगे और आपकी ये ड्राइंग डी ड्राइव में शेप्स नाम के साथ सेव हो चुकी है और हमारी टाइटल बार पर अब इसका टाइटल यानी कि इसका नाम भी शो हो रहा है। ये देखिए शेप्स, जिस नाम से आपने सेव की फाइल उसी नाम के साथ अब ये टाइटल बार पर इसका नाम जो है शो कर रहा है। तो ये तो था हमारा ऑप्शन सेव। इसी से मिलता जुलता एक और ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है सेव एज। ये देखिए ये कहाँ यूज होता है। सेव एज हम वहां यूज करते हैं जब आपको यही फाइल, देखिए मैंने इसे सेव्स नाम से ऑलरेडी सेव कर लिया है, लेकिन आप इस फाइल को किसी और फॉर्मेट में और किसी और लोकेशन पे या किसी और अलग नाम के साथ सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ हमारे अलग अलग फॉर्मेट शो कर रहा है कि किस फॉर्मेट में इस पिक्चर को सेव करें। PNG पिक्चर में, JPEG, BMP, GIF पिक्चर या कोई अदर फॉर्मेट। अभी आपको इन फॉर्मेट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो आप इनका फ़र्क भी समझेंगे। फिलहाल मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी अदर सॉफ्टवेयर के लिए किसी डिफरेंट फॉर्मेट में
इस ड्राइंग को सेव करना पड़ जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे JPEG पिक्चर में फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ, तो आप क्लिक करेंगे JPEG पिक्चर, और अब आप इसे दोबारा लोकेशन दे सकते हैं कि इस बार ये कहीं और सेव हो जाए। मैं चाहता हूँ ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर में सेव हो जाए, ओके, और एक डिफरेंट नाम के साथ सेव हो जाए। यहाँ शेप्स है, जैसे कि हमने पिछली बार इसको सेव किया था शेप्स नाम से, इस बार दूसरे नाम से मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ कोई भी अलग नाम इसे दे सकते हैं। सैंपल 2 कर दिया मैंने इसे, और अब आप इसे कर दीजिए सेव, तो आपकी वही पिक्चर दोबारा एक अलग फॉर्मेट में अलग नाम के साथ और अलग लोकेशन पर सेव हो चुकी है। तो ये तो था यूज हमारा सेव एज का, कि किस लिए यूज होता है और कैसे यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट। इसे देखिए ध्यान से समझिएगा, काफी काम आता है ये। यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, प्रिंट, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू कैसे काम करता है और क्या इसका वर्क होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, तो ये आपको आपकी ड्राइंग का एक प्रीव्यू दिखा देगा कि अगर आप इसका प्रिंट आउट लेंगे, किसी पेपर पर इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, तो ये उस पेपर पर कुछ इस तरीके से प्रिंट हो। जैसे ही आप क्लिक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, साथ ही आपकी एक नई टैब भी यहाँ ओपन हो जाती है जिसमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्रिंट, सेकंड पेज सेटअप। ये ऑलरेडी प्रिंट ऑप्शन में हम देख चुके हैं, इन्हें हम बाद में समझेंगे। ये वैसे सेम ऑप्शन है जो वहां नजर आ रहे थे, इन्हें भी हम समझेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है जूम इन, नाम से पता चल रहा है, यानी कि अगर आपको इस पिक्चर को जूम करना है तो आप क्लिक करेंगे जूम इन, और ये जूम इन हो जाएगी, जूम हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। वापस नॉर्मल करना है तो आप जूम आउट पे क्लिक करेंगे और ये फिर से अपने ओरिजिनल साइज में हमें नजर आने लगे। उसके बाद ये जो कुछ ऑप्शंस हैं, 1 पेज, 2 पेज, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, ये शो नहीं हो रहे, हाईलाइट नहीं हो रहे। ये तब हाईलाइट होते हैं जब हमारी ड्राइंग एक से ज्यादा पेज पर प्रिंट हो रही हो, यानी कि ड्राइंग थोड़ी बड़ी हो, तब शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि अगर आपने प्रीव्यू देख लिया है इसका, आपने चेक कर लिया कि आपके पेज पे ये कैसे प्रिंट होगा, तो आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और आप वापस अपनी फाइल पर आ जाओगे। तो ये था ऑप्शन हमारा प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट, यानी कि अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। Ctrl+P इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे। इस वक्त मेरे लैपटॉप के साथ कोई प्रिंटर अटैच नहीं है, इसलिए इसका प्रिंट नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे आप कोई प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रिंटर आपके पास इस वक्त अवेलेबल है वो यहाँ नज़र आएगा, आप उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिसाइड करेंगे कि आपको इस ड्राइंग की कितनी कॉपी चाहिए। एक ही चाहिए तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। अगर आपको चाहिए कि मुझे इस ड्राइंग के 5 प्रिंट आउट चाहिए, तो आप यहाँ से ऐसे नंबर बढ़ा देंगे, या ऐसे कीबोर्ड से भी आप नंबर डाल सकते हैं। 7 कॉपी चाहिए, 7 लिख दीजिए और ये इसकी 7 कॉपी निकाल देगा अगर आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पेज सेटअप, यानी कि पेज की सेटिंग करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं और कैसा प्रिंट आप यहाँ से इस ड्राइंग का लेना चाहते। सबसे पहले ऑप्शन हमें यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो है साइज, यानी कि हमारे पेपर का साइज। बाय डिफॉल्ट अधिकतर जो प्रिंटर हम यूज करते हैं वो A4 पेपर पर प्रिंट आउट निकालते हैं। आपने जो भी अधिकतर प्रिंट आउट्स देखे होंगे, आप कभी फोटोकॉपी कराते हैं, आप जो पेपर साइज देखते हैं, जो पेपर आपको मिलता है जिसपे आपने फोटोकॉपी कराई है, उसका साइज होता है A4। अधिकतर हम वही साइज यूज करते हैं। तो यहाँ आपको भी A4 ही सिलेक्ट करना है। जस्ट इन केस अगर आपके पास कोई अलग प्रिंटर है जो कोई अलग पेपर साइज पर प्रिंट निकालता है, तो आप यहाँ से कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पेपर का साइज है। बाय डिफॉल्ट अधिकतर जो यूज होता है वो A4 है, इसलिए हम A4 ही ले रहे हैं। सोर्स है यहाँ पर रियर ट्रे, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है और ये सोर्स जो है ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, यानी कि आपके प्रिंटर के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है और जिसे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ एक ही ऑप्शन है तो वही सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो ऐसे ही अगर आपके सोर्स में, आपके ऑप्शन में कुछ और नजर आ रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ये बस ये पूछ रहा है कि जो पेपर का सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, ट्रे कौन सी है। मेरे प्रिंटर में एक ही ट्रे है जो कि पीछे है, तो यहाँ पर रियर ट्रे लिखा आ रहा है। आपके में अलग हो सकता है, घबराने वाली बात नहीं है, आपको इसे चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही चल जाएगा। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है
ओरिएंटेशन, यानी कि ये किस तरीके से प्रिंट निकाले, आपके पेज का जो हाइट और विड्थ है वो कैसा रहे। आपने देखा होगा A4 साइज का जो पेपर होता है कुछ दिखने में ऐसा ही होता है जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है। पोर्ट्रेट यानी कि इसकी विड्थ कम होगी और हाइट ज्यादा होगी, ऐसे सीधा रहेगा और यहाँ पर आपका प्रिंट जो है आ जाएगा ड्राइंग का। ये जो एरिया दिखा रहा है ना, ये हमारी ड्राइंग है, ये इतने हिस्से में ड्राइंग आएगी। ये है पोर्ट्रेट यानी कि विड्थ कम हाइट ज्यादा। लेकिन अगर आप चूज करते हैं लैंडस्केप तो देखिए इसकी विड्थ बढ़ जाती है और हाइट कम हो जाती है, तो ये होता है लैंडस्केप। और फिर हमारा जो ड्राइंग का प्रिंट आउट है कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे सीधा आएगा। तो यहाँ से आप इसकी ओरिएंटेशन डिसाइड कर सकते हैं कि पोर्ट्रेट में रहे या लैंडस्केप में। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन यानी कि ये एक्स्ट्रा खाली स्पेस जो आपके पेज के चारों ओर मौजूद है, इसे कहते हैं मार्जिन। कि कितना मार्जिन रखना है, कितना एरिया रखना है जहां कुछ भी प्रिंट ना हो। तो बाय डिफॉल्ट ये सेट है यहाँ पर लेफ्ट 0.5, ये इंचेस में, यानी कि आधा इंच लेफ्ट से, टॉप से आधा इंच, और राइट से थोड़ा ज़्यादा ले रखा है 0.66 है, आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा, बॉटम में आधा इंच। तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। आप इसको बिल्कुल जीरो करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है इस पे जीरो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना स्पेस इसको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आप इसे बढ़ा सकते हैं, हम इसे 0.5 ही रखेंगे, इतना ही काफ़ी है। आप चाहे तो बढ़ा सकते हो या ये थोड़ा कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। तो ये तो है मार्जिन, आप कहाँ से कितना रखना चाहते हैं। उसके बाद आती है सेंटरिंग, यानी कि ये जो हमारी ड्राइंग है इस वक्त हमारे पेज के मुकाबले थोड़ी छोटी है, तो इसको सेंटर में कैसे रखें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हॉरिजॉन्टल यानी कि हमारी अकॉर्डिंग टू विड्थ इसको सेंटर में करें, यानी कि लेफ्ट टू राइट, हमारे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बिल्कुल जो है सेम गैप रखेगा और इसको बीच में कर देगा। क्लिक करते हैं और देखिए ये हॉरिजॉन्टली अब बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गई। अगर आपको अपनी ड्राइंग पेज के बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो ठीक है। लेकिन अभी देखिए ये ऊपर से बिल्कुल कम स्पेस है और नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यानी कि हमें इसे वर्टिकली भी सेंटर में करना पड़ेगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर आप ऐसे ही प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये बीच में आ जाए। तो आप क्लिक करेंगे वर्टिकली, तो अब देखिए ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से मेरे पेज के बिल्कुल बीचों बीच ड्राइंग जो है सेट हो चुकी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्केलिंग। यहाँ हमें दो ऑप्शन मिलते हैं जिनमें से हम एक ही चूज कर सकते हैं। फर्स्ट है एडजस्ट टू, यानी कि कैसे एडजस्ट हो हमारी ड्राइंग किसी पेज पे 100%, यानी कि नॉर्मल जो साइज है उसी साइज के साथ ये प्रिंट हो। 100% यहाँ पे दिखा रहा है कि ये हमारे पेज के मुकाबले छोटी है और इस तरीके से सेट हो जाएगी। आप चाहें तो इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप जाहिर सी बात है 100 से कम की कोई वैल्यू डालेंगे तो इसकी जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, और अगर आप 100 से ऊपर की कोई वैल्यू डालेंगे तो जाहिर सी बात है इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी ये ड्राइंग जो है कितनी बड़ी हमारे पेज पर प्रिंट हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फिट टू, यानी कि कितने पेजेस पर इसको फिट करें। यहाँ है 1 by 1, तो देखिए पूरे पेज पर हमारी ड्राइंग जो है इस वक्त फिट हो चुकी है। अगर आप करते हैं 2 by 1 तो यही ड्राइंग इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये 2 पेजेस पर एडजस्ट हो पाएगी, एक पे नहीं आएगी, ये 2 पेजेस पे प्रिंट होगी। ओके करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि 2 पेजेस पे ये किस तरीके से एडजस्ट हो रही है। क्लिक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू और ये देखिए यहाँ अब हमारे पास 2 पेजेस हैं जिस पे शो कर रहा है कि आपकी आधी ड्राइंग फर्स्ट पेज पे कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी और बाकी की आधी ड्राइंग सेकंड पेज पर इस तरीके से प्रिंट होगी। देखिए यहाँ हमारे ये ऑप्शंस भी हाईलाइट हो चुके हैं क्योंकि इस बार हमारे पास एक से ज़्यादा पेजेस है। यहाँ ऑप्शन है 1 पेज, यानी कि एक बार में 1 पेज दिखाएगा। 2 पेज यानी कि एक बार में 2 पेजेस यहाँ पर हमें शो करेगा। अगर आप 1 पेज पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं प्रीवियस पेज तो पहले वाला पेज दिखाएगा, नेक्स्ट पेज करते हैं तो अगला पेज दिखाएगा। तो ये तो थे हमारे ऑप्शन जो पिछली बार हमने नहीं देखे थे क्योंकि एक ही पेज था। इस बार 2 पेज है तो हाईलाइट हो रहे हैं और हमने इनको भी समझ लिया कि कैसे वर्क करते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। ये इस वक्त हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमारे लैपटॉप से इस वक्त कोई स्कैनर या कैमरा अटैच नहीं है। ये इसलिए यूज होता है अगर आपके पास कोई स्कैनर है, कोई कैमरा आपने अटैच किया हुआ है अपने लैपटॉप के साथ, तो आप उससे कोई इमेज
ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पेंट में और उसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन सेंड इन ईमेल, यानी कि ये जो ड्राइंग है, ये जो ओपन है हमारे पास यहाँ, इसे आप ईमेल के थ्रू कहीं सेंड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे सेंड इन ईमेल, ये ऑटोमेटिकली इस इमेज को अटैच कर देगा आपकी ईमेल के साथ, और यहाँ आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ईमेल का सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जो भी आप ईमेल में लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, और ये किसी को बाय मेल आप सेंड कर सकते हैं। देखिए ये आ गई आपकी यहाँ पिक्चर। ओके, तो ये तो था सेंड इन ईमेल, यानी कि आपको ये इमेज, ये पिक्चर बाय ईमेल किसी को सेंड करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट एज बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड हमने पहले भी सीखा है कि यहाँ आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर आपको इसे सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप जाते हैं फाइल पे, जाते हैं ऑप्शन सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड और क्लिक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन फिल। जैसे ही आप फिल पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये जो ड्राइंग है ये आपके डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड पर सेट हो चुकी है। देखिए ये सेट हो गई है। फिल ऑप्शन हमने यूज किया था, उससे क्या हुआ, हमारी जो ड्राइंग थी वो साइज में छोटी थी और हमारी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो उसके मुकाबले बड़ी है, लेकिन हमने फिल ऑप्शन यूज किया है तो उसने क्या किया, हमारी ड्राइंग को फैला दिया है इतना बड़ा कि वो पूरी स्क्रीन पर सेट हो जाए। तो ये था ऑप्शन फिल, कि फिल कैसे यूज होता है, क्या वर्क होता है फिल का, यानी कि भले ही हमारी ड्राइंग छोटी है लेकिन हमारे पूरे डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड पर वो सेट हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑप्शन यहीं पर हमें मिलता है, वो है टाइल, यानी कि टाइल के रूप में इसे हमारे डेस्कटॉप पे सेट कर देगा। यानी कि जो एक्चुअल साइज है इसका, हमारी ड्राइंग का, वो छोटा है तो क्या करेगा, बार बार इसे रिपीट करेगा और पूरी स्क्रीन को कवर कर देगा। देखिए मैं इसे करके दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। क्लिक करते हैं टाइल और इसे करते हैं मिनिमाइज। तो देखिए भले ही हमारी ड्राइंग छोटी थी तो उसने क्या किया, इसे यहाँ सेट किया, यहाँ ड्राइंग खत्म हो गई तो इसे दोबारा यहाँ रिपीट कर दिया और इसे फिर से यहाँ रिपीट कर दिया। ऐसे ही नीचे इसने कंटिन्यू बार बार इसे रिपीट किया है इस छोटी ड्राइंग को हमारी पूरी स्क्रीन को कवर करने के लिए। यानी कि अलग अलग छोटी छोटी टाइल्स के रूप में हमारी पूरी स्क्रीन पर ये सेट हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या मिलता है हमें सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में। लास्ट ऑप्शन है सेंटर, यानी कि क्या करेगा, ये हमारी जो ड्राइंग है वो स्क्रीन के मुकाबले छोटी है तो उसे क्या करेगा, हमारी स्क्रीन के बीच में सेंटर में उसे सेट कर देगा, रिपीट नहीं करेगा, पूरी स्क्रीन को कवर नहीं करेगा। क्लिक करते हैं सेंटर, इसे करते हैं मिनिमाइज और चेक करते हैं। देखिए हमारी ड्राइंग हमारी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में बीच में सेट हो गई है। इस बार इसने रिपीट नहीं किया और जो एरिया खाली रह गया था उसमें यहाँ हमें बैकग्राउंड में ब्लैक कलर नजर आ रहा है और हमारी ड्राइंग सेंटर में इस वक्त वॉलपेपर के रूप में, बैकग्राउंड के रूप में सेट हो गई है। वापस जाते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं। तो ये तो था हमारा ऑप्शन सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रॉपर्टीज। ये देखिए इसकी भी शॉर्टकट की दिखा रहा है Ctrl+E। आप अगर कोई शॉर्टकट की भूल भी जाएं तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इसकी शॉर्टकट की क्या थी, कर्सर लेके जाइए ये शो कर देगा, आप इन्हें याद भी रखिएगा। तो क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज और यहाँ शो करेगा हमारी फाइल, हमारी इमेज की प्रॉपर्टीज, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन शो करेगा। यहाँ दिखा रहा है लास्ट सेव्ड, यानी कि लास्ट हमने इस फाइल के साथ कोई चेंजेस या इसे सेव किया था तो वो डेट और टाइम ये है 10 फरवरी को 12:20 पे हमने इसको लास्ट टाइम जो है कोई एडिट किया था, कुछ सेव किया था। इसका साइज बता रहा है कि आपकी हार्ड डिस्क में ये कितना स्पेस ले रही है। इसका रेजोल्यूशन बता रहा है कितना है। यूनिट्स में हमें बता रहा है, यहाँ पे इंचिस में देखना है, सेंटीमीटर में देखना है या पिक्सल में देखना है इसकी विड्थ को या इसकी हाइट को। ये बाय पिक्सल अभी यहाँ हमें इसकी विड्थ और हाइट बता रहा है। अगर आप सेंटीमीटर में देखना चाहते हो तो क्लिक कीजिए सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में इसकी हाइट और विड्थ बता देगा। इंचेस में देखना चाहते हो तो क्लिक कीजिए इंचेस और ये इंचेस में इसकी विड्थ और हाइट को शो कर देगा। और यहाँ शो कर रहा है कलर्स की, आप अभी मैंने इसमें कोई कलर नहीं किया है लेकिन आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैंने इसे कलर कर रखा होता तो भी आप इसे ब्लैक एंड व्हाइट में सेव कर सकते थे यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ, इसे कलर कर देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, ऐसे मैंने इसे कलर कर दिया है। और अब आप जाते हैं प्रॉपर्टी, सिलेक्ट करते हैं ब्लैक एंड वाइट, क्लिक करते हैं ओके ओके, तो आपकी ड्राइंग जो है ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। भले ही ये कलर थी लेकिन ये इसे ब्लैक एंड वाइट कर देगा। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है अबाउट पेंट,
क्लिक करते हैं तो इस बार ये हमें इंफॉर्मेशन शो कर रहा है हमारी इस एप्लीकेशन, इस सॉफ्टवेयर के बारे में, पेंट के बारे में, कि आप कितना नया या कितना पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर का। यहाँ इसका वर्जन और इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो कर देगा। तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसकी इन्फो देगा बस। आपकी ड्राइंग बनाने में या और किसी वर्क में हेल्प नहीं करता है, बस इन्फो शो करने के लिए। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ एग्जिट, नाम से पता चल रहा है एग्जिट, यानी कि जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से बाहर आ जाओगे। आपका सॉफ्टवेयर, आपकी ऐप जो पेंट है वो बंद हो जाएगी और आप बाहर आ जाएंगे। उससे पहले ये पूछेगा कि आपने ड्राइंग बनाई, इसे सेव करना है, क्लिक कर देंगे सेव, और वो आपकी ड्राइंग को सेव करके आपके सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देगा। अब आप वहाँ से एग्जिट हो गए हो, आप बाहर आ गए हो, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो गया। तो ये थे हमारे कुछ ऑप्शंस जो आपको फाइल मेन्यू में नजर आते हैं। अब आपको पता है कि इन्हें कैसे यूज किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने कंप्लीट फाइल मेन्यू सीख लिया है और अब आपको ड्राइंग बनाने के साथ साथ ड्राइंग को सेव या प्रिंट करना भी आता है। अगर आपको आज की हमारी ये क्लास, ये वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के इसी सफर पे हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।